स्टोरी नहीं बताने वाली हूँ, पर आज मैं आपको एक ऐसे हॉन्टेड डॉल के बारे में बोलने वाली हूँ जिसका नाम है रॉबर्ट। तो क्या है इस डॉल का कहानी, क्या है इस गुड़िया का कहानी, कैसे ये हॉन्टेड हो गया, ये आज हम सुनेंगे और जानेंगे। तो स्टोरी ऐसे जाता है कि रॉबर्ट जो एक छोटा लड़का था, वो एक घर में रहता था अपने मम्मी पापा के साथ। और एक दिन रॉबर्ट की जो मम्मी है उसने अपने एक हाउस हेल्प को पकड़ा काला जादू करते हुए, तो उसने उसको निकाल दिया काम से। अब जाने के पहले रॉबर्ट की जो हाउस हेल्प थी, पुरानी हाउस हेल्प थी, एक्स हाउस हेल्प थी, वो रॉबर्ट को एक गुड़िया देके गई जिसको आज हम लोग जानते हैं रॉबर्ट द हॉन्टेड डॉल के नाम से। अब क्या हुआ, उसके बाद ये हाउस हेल्प चली गई। हाउस हेल्प के जाने के बाद रॉबर्ट इस गुड़िया से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ गया। यदि कोई बदमाशी होता घर में तो रॉबर्ट बोलता कि रॉबर्ट ने किया है। अब रॉबर्ट जो लड़का था उसका नाम था रॉबर्ट यूजीन ऑटो। अब क्या हुआ कि वो इस कदर उस गुड़िया से जुड़ गया। अब घर में कोई बदमाशी होता और रॉबर्ट के मम्मी पापा पूछते कि ये किसने किया है रॉबर्ट, तो वो बोलता कि रॉबर्ट ने किया है। और एक दिन तो ऐसा आया कि रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया, अपने मम्मी पापा को ये बताया कि वो अपना नाम रॉबर्ट रखना चाहता है तो और यूजीन रखना चाहता है, क्योंकि उसका जो गुड़िया है वो अपना नाम रॉबर्ट रखना चाहता है। तो ठीक है, बच्चा है, ऐसे हो ही सकता है। अब क्या हुआ, ये तो हो गया बात। अब थोड़े दिनों के बाद रॉबर्ट का जो गुड़िया था, यूजीन का जो गुड़िया था, वो घर पे चलने लगा, घर में आवाज आने लगा। और बहुत सारे नेबर्स ने ये भी कंप्लेन किया कि जब उन लोग घर पे नहीं रहते हैं तब घर का जो बैल्कनी है, बेसमेंट है, या घर का जो खिड़की है, वहां पे एक किसी को चलते हुए देखा गया है। पर घर में तो अब तो कोई नहीं था, तो ये कौन करता है। अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद रॉबर्ट का शादी हो गया। और फिर क्या हुआ, अब ऐसे हुआ कि रॉबर्ट का हरकत देख के, रॉबर्ट का ये सब हरकत देख के उसके मम्मी ने रॉबर्ट द डॉल को एक बेसमेंट में छुपा के रख दिया। और रॉबर्ट तो बहुत अपसेट हो गया कि उसका डॉल, उसका फेवरेट डॉल कहाँ चला गया। अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद जब रॉबर्ट को ये डॉल वापस मिल गया, तब रॉबर्ट बहुत खुश हो गया। उसके बाद रॉबर्ट बड़ा हो गया। रॉबर्ट बड़ा होने के बाद एक दिन रॉबर्ट को ये डॉल मिल गया, और तब रॉबर्ट का शादी भी हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट का शादी के बाद जब रॉबर्ट को फिर से अपना वो पुराना फेवरेट गुड़िया मिला, तब क्या हुआ, रॉबर्ट फिर से उससे जुड़ गया। और उसकी वाइफ इससे चिढ़ती थी। उसकी वाइफ रॉबर्ट की वाइफ इस डॉल से गुस्सा होती थी, चिढ़ती थी, क्योंकि रॉबर्ट सिर्फ अपनी गुड़िया के साथ ही जुड़ा रहता था, अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता था। अब क्या हुआ, ये सब होने के बाद रॉबर्ट तो मर गया। रॉबर्ट वो घर भी छोड़ दिया मरने के बाद। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद उस घर में एक नया फैमिली रहने आया, और उस फैमिली में था एक छोटी सी बच्ची। उस बच्ची को क्लीनिंग के टाइम में, घर साफ करने के टाइम में ये डॉल मिला। वो इस डॉल को पाके बहुत खुश हो गई, और सेम चीज हुआ। और एक दिन भी क्या हुआ ऐसे कि वो डॉल रॉबर्ट को मारने वाला था, रॉबर्ट या उस छोटी सी बच्ची को मारने वाला था। और मुझे तो ये ठीक से पता नहीं, पर
मैं इतना जानती हूँ कि किसी को तो वो डॉल मारने वाला था, तभी उसकी मम्मी ने रॉबर्ट की मम्मी ने ये डॉल उस बेसमेंट में तहखाने में छुपा के रखी। अब क्या हुआ कि ऐसे हुआ, तो उसके बाद ये क्लीनिंग के टाइम में इस छोटी सी बच्ची को ये गुड़िया मिला। तो गुड़िया मिलने के बाद ये बच्ची बहुत खुश हो गई और सेम चीजें फिर से शुरू हो गया जो पहले रॉबर्ट के टाइम में घर पे होता था। अब क्या हुआ, इस डॉल ने ऐसा उधम मचाया कि आज ये डॉल आपको ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में मिलेगा। वहां उस म्यूजियम के कर्मचारी भी ये बोलते हैं कि कभी कभी उन लोग को ये होता है, कभी कभी उन लोग को इस डॉल की वजह से म्यूजियम में कुछ आवाजें भी सुनाई देती है रात को, और कोई म्यूजियम में रहना नहीं चाहता है। अब क्या हुआ कि जिन लोग रॉबर्ट की परमिशन के बिना रॉबर्ट का फोटो लेते हैं, उन्हें रॉबर्ट से लेटर लिख के सॉरी बोलना पड़ता है। रॉबर्ट के ग्लास केस के अंदर, म्यूजियम के ग्लास केस के अंदर में बहुत सारे ऐसे लेटर्स भी हैं जिसमें लिखा गया है कि रॉबर्ट आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये था रॉबर्ट का कहानी। यदि आपको मेरा स्टोरी नरेशन बोलने का स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज।